तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जेईई एडवांस 2022 पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं और इस क्वेश्चन में हमारे पास में गिवन है क्वेश्चन नंबर 16 हम देख रहे हैं. ओके, व्हेन अ लाइट ऑफ गिवन wavelength is incident on the metal surface, the minimum potential needed to stop emitted photoelectron is 6.0 volt, and this potential drops to 0.6 volt if another source with wavelength 4 times, उसका वेवलेंथ हमने कितना कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, तो उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 0.6 वोल्ट हो गया. ओके, द एंड दैट ऑफ द फर्स्ट वन एंड द इंटेंसिटी ऑफ हाफ ऑफ द फर्स्ट वन इज यूज, है ना, और इंटेंसिटी हमने हाफ कर दिया. ठीक है, वैसे भी अगर हम जो इक्वेशन देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसमें इंटेंसिटी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है. ठीक है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ, व्हाट आर द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट सोर्स एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल रेस्पेक्टिवली. यहाँ पर एस सी बाई ई का वैल्यू उन्होंने दे रखा है. अब यहाँ अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाएं, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन, जिसको हम लिख सकते हैं एस सी बाई लेमडा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, और उसको हम ई इंटू वी स्टॉपिंग मतलब वी नॉट के टर्म में लिख सकते हैं. अगर फर्स्ट केस में हम देखें तो यहाँ पर अगर हम लेमडा यूज कर रहे हैं तो पोटेंशियल 6 वोल्ट है, तो यहाँ पर हम एस सी बाय लेमडा वर्क फंक्शन हुआ फाई नॉट, ओके, प्लस 6 ई उसे लिख सकते हैं. ओके, ई यहाँ पर उसको हमने वोल्ट को एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो चार्ज का मल्टीप्लाई किया. ओके, और सेकंड केस में अगर हमने वेवलेंथ को 4 टाइम्स कर दिया तो लेमडा की जगह 4 लेमडा हो जाएगा, और वर्क फंक्शन फाई नॉट एज इट इज, और पोटेंशियल हो गया यहाँ पर 0.6 ई. ओके, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर फाई का वैल्यू निकालना है. क्वेश्चन में वर्क फंक्शन पूछा है, फाई का वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये एस सी बाय लेमडा को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे. मतलब कि इस फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम 1/4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको यहाँ पर मिलेगा, अगर हम 1/4 का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको मिलेगा एस सी बाई 4 लेमडा इज इक्वल टू फाई नॉट बाई 4 प्लस 6 ई बाई 4, और इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर भी माइनस साइन, यहाँ पर भी माइनस साइन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना. यहाँ पर अगर फाई नॉट और फाई नॉट बाई 4 को अगर हम सॉल्व करें, इधर तो 0 बचा, इधर हो जाएगा 3 फाई नॉट बाई 4, और यहाँ पर हमको मिलेगा इट विल बिकम 2 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5. ओके, इसे हम देखते हैं एक बार. अगर हमने 6/4 देखा तो 6/4 मतलब 3.2 मतलब 1.5, और अगर हम 1.5 में से 0.6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको 0.9 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 0.9, वो भी माइनस का, कितना हो जाएगा, माइनस का 0.9 ई, है ना. तो यहाँ पर हमको वर्क फंक्शन कितना मिला, जरा हम देखते हैं, इसे आगे सॉल्व करते हैं. ये हो जाएगा 3 फाई नॉट बाई 4 इज इक्वल टू 0.9 ई. ओके, तो यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं. फाई नॉट बाई ई मतलब कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वर्क फंक्शन कन्वर्ट हो गया है, और 0.9 इंटू 4/3, इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 1.2 यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है. कितना आ रहा है, 1.2, और ये होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना. तो यहाँ पर या तो ए वाला ऑप्शन या डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा. अब यहाँ पर अगर हम इसका वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, मान लेते हैं ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमको मिला था, इस फर्स्ट इक्वेशन में इस फाई नॉट का वैल्यू हम रख देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो h का वैल्यू हमको पता है, h का वैल्यू हमको पता है 6.63 इंटू 10⁻⁻³ -34 होता है. c का वैल्यू हमको पता है 3 इंटू 10⁸ होता है, और लेमडा का वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करना है. ओके, वर्क फंक्शन यहाँ पर 1.2 आया हमारे पास, और यहाँ पर 6 हम लिखेंगे. ओके, ठीक है, वर्क फंक्शन हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा था, ई से हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर ई हमको मिलेगा. अगर हम लेमडा का वैल्यू देखें तो होगा, हमको मिलेगा 6.63 इंटू 10⁻⁻³ -34 इंटू 3 इंटू 10⁻⁸. यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर
you can ask the question this why this E can divide if you are dividing this E to phi, so how it will become phi naught. ओके वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट हो गया वो आपको यहाँ पर ई से डिवाइड किया तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू जो है वो 1.2 है ना, जो हमने पुट किया है डिवाइडेड बाय यहाँ पर ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये हो जाएगा 7.2 है ना। इसका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा 7.2। तो लेमडा का वैल्यू यहाँ पर जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलना है 1.72 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लेमडा का वैल्यू मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो बेसिक आपको बस इक्वेशंस याद होना चाहिए फटाफट। तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं सॉल्व करना। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है जब कभी आप एडवांस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन में गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन ही आपका टाइम भी बचाएगा और आपको मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे +3 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पूरा एनर्जी लगा देना।